अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल मनाहिल टेलर। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 8 से 9 साल की बच्ची के लिए बहुत ही खूबसूरत सा फ्रॉक का डिज़ाइन शेयर करूंगी, जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी ड्रेस डिज़ाइन की वीडियो के बाद। अब यहाँ पे जो मैंने कपड़ा लिया है वो मैंने 1.5 मीटर लिया है, यानी 1.5 मीटर लिया है सिर्फ फ्रॉक बनाने के लिए। इस कपड़े को हम इस तरह से ओपन करेंगे। उसके बाद एक साइड को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब जितनी आपको एयरलाइन की पीछे की तरफ घेर चाहिए नॉर्मल, उसी के हिसाब से आपने इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अब सबसे पहले इसकी लंबाई हम चेक कर लेंगे। मुझे 27 इंचज़ की लंबाई पे ये रेडी चाहिए, जो कि बैक जो है वो थोड़ी लॉन्ग रखनी है, तो मैंने यहाँ पे टोटल 30 इंचज़ पे निशान लगाया है। अब यहाँ पे लंबाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब जितनी हमें फ्रॉक की विड्थ चाहिए थी उतना हिस्सा हमने इसको डबल फोल्ड करके इस तरह से रखा है, यानी 13 इंचज़ है डबल फोल्ड करने के बाद। तो ओपन करने के बाद टोटल जो इसकी विड्थ है वो 26 इंचज़ पे आएगी। अब हमने शर्ट का ग्राफ बना लेना है बैक साइड की तरफ। ऊपर हम तीरा जो है वो 5.5 इंचज़ पे लेंगे। सेम उसी साइज़ का हम आर्म होल लेंगे, यानी 5.5 पे। उसके बाद इन दोनों निशानों को हम इस तरह से मिला देंगे स्केल की मदद से। उसके बाद हम यहाँ पे चेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। यहाँ पे मैं 8 इंचज़ पे ले रही हूँ, अपने बच्चे के हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। ऊपर से नीचे तक हम 11 इंच की लंबाई पे निशान लगाएंगे, जो कि हमारी वेस्ट की फिटिंग के लिए होगा। उसके बाद जो वेस्ट की फिटिंग है हमारी, वो हम 7.5 पे लेंगे और इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देंगे। अब ऊपर की तरफ आर्म होल के लिए गोलाई दे देंगे और तीरे की साइड पे हाफ इंच नीचे करके इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे हमने कटिंग के लिए एक अलग से निशान लगा लेना है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप सिंपल कमीज़ बना रहे हैं तो आप हिप के लिए भी निशान लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम सिंपल एयरलाइन बना रहे हैं, तो जो नीचे की साइड जहाँ पे ये एंड हो रहा है वहाँ तक हमने वेस्ट की कटिंग के निशान को इस तरह से मिला देना है। तो ये हो गया जी हमारे सिंपल एयरलाइन का ग्राफ। अब यहाँ पे हमने बैक साइड को लॉन्ग रखना है, तो 2.5 इंच ऊपर करके हम किनारी पे इस तरह से निशान लगा लेंगे और इस तरह से इसको गोलाई दे देंगे। तो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया, अगर आप सिंपल एयरलाइन बना रहे हैं तो उसका ग्राफ भी, और अगर आप बैक साइड से लॉन्ग रखना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी। आप सिंपल हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से कटिंग करने के बाद अब हमने फ्रंट वाली साइड को सेट कर लेना है। जितना भी कपड़ा है उसको हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे, बिल्कुल बराबर रखते हुए। अब यहाँ पे देखें, जो ओपन वाली साइड है वो मैंने अपनी तरफ की हुई है और बंद वाली साइड जो है वो आगे की तरफ है। सेम इसी तरह से जो हमने बैक साइड का ग्राफ कट किया है उसको हम इस तरह से सेट कर लेंगे। जो गोलाई है उसको हम इस तरह से नीचे की तरफ कर लेंगे, बाकी कॉर्नर्स को इस तरह से बराबर कर लेंगे। अब जो बैक साइड वाली कमीज है इसी के हिसाब से हम इसके ऊपर निशान लगा लेंगे। पहले एक निशान यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट, उसके बाद जिस तरह से कमीज़ हमने कट की है बिल्कुल उसी तरह से अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे कुछ इस तरह से। कैमरा की सेटिंग सही नहीं थी, इसलिए मैं आपको दोबारा इसके ऊपर रख के दिखा रही हूँ कि हमने इसकी कटिंग जो है वो किस तरह से की है। यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा हुआ है और कॉर्नर से हमने बैक साइड वाली कमीज़ को बिल्कुल बराबर रख के उसके बाद हमने इसकी कटिंग की है। अब जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है ये 5 इंच जितना चौड़ा है। अगर आपकी कमीज़ की विड्थ ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा भी हो सकता है। और जो नीचे की साइड हमने गोलाई में एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है वो इस तरह से स्ट्रेट करके हमने कॉर्नर से बराबर रखा है। बाकी जो गोलाई है वो हमने नीचे की तरफ करके रखी है, क्योंकि बैक साइड जो है वो हमें लॉन्ग बनानी है। होप कि आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। अब यहाँ पे देखें, बैक साइड को हम हटा देंगे। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने यहाँ पे रखा है उसमें हमारे चुन्नट ऐड होंगे। तो यहाँ पे देखें, ये समझ लें कि आगे वाली साइड कमीज़ का ग्राफ है और जो कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको हमने अभी हाथ नहीं लगाना। गले की जो चौड़ाई है वो हमारी नॉर्मली 2.5 इंच होती है बच्चों की। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो मैं कटिंग करूँगी 3.5 इंच की चौड़ाई पे, क्योंकि गला जो है वो हमने बीच वाले हिस्से के ऊपर कट करना है। अगर आप बड़ों का बनाएंगे तो उसमें भी आप 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। लंबाई हम 11 इंचेस लेंगे जितनी हमने वेस्ट की ली थी, और यहाँ पे हम दोनों निशानों को इस तरह से मिला देंगे। ये देखिए, नीचे से भी 3.5 पे आ रहा है, ऊपर से भी 3.5 पे। उसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अगर आप स्क्वायर में बनाना चाह रहे हैं, जिस तरह से मैंने आपको डिज़ाइन दिखाया हुआ था उसी शेप में अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो आप स्क्वायर में भी बना सकते हैं। अब जो हमने निशान लगाया है उससे अंदर की तरफ हाफ इंच करते हुए हम कट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे गोलाई की शेप में बनाना है तो मैंने यहाँ पे कॉर्नर से 1 इंच ऊपर करके गोलाई की शेप दी है। अगर आप स्क्वायर में बनाना चाहते हैं तो आप स्क्वायर में भी बना सकते हैं। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ पे इसमें चुन्नट ऐड कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सेंटर का पीस रेडी कर लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैं बुकरम के ऊपर सेंटर के पीस को कट कर लूँगी
इस तरह से हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद जितनी हमने गले की चौड़ाई ली थी उसी के हिसाब से हम निशान लगा लेंगे। 3.5 इंच की चौड़ाई पे हमने निशान लगाया था, तो यहाँ पे मैं 3.5 इंच की चौड़ाई पे निशान लगाऊंगी। लंबाई में हमने 11 इंचेस की लंबाई पे निशान लगाया था, तो उतनी ही लंबाई पे मैंने निशान लगा लिया है। अब इस तरह से हम दोनों निशानों को मिला देंगे। कॉर्नर से 1 इंच ऊपर करके इस तरह से गोलाई दे देंगे। अब इसी के हिसाब से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस पीस को हम सेंटर वाले कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेंगे इस तरह से, और साइड से कटिंग में हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा है जिसको हम इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर एक रफ सिलाई लगा लेंगे। अब हमने कमीज़ की फ्रंट वाली साइड लेनी है। जहाँ तक हमने निशान लगाया था वहाँ तक हम इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड करके कट लगा लेंगे। सेम वही कट हम सेंटर पे भी लगा लेंगे। उसके बाद हमने इसको इस तरह से ओपन कर लेना है, इस तरह से। अब यहाँ पे हमने जो पीस रेडी किया हुआ था उसको हम इसके ऊपर रख के चेक कर लेंगे। अब जहाँ तक ये इसकी गोलाई आ रही है वहाँ तक हमने इसके ऊपर टेलर चौक की मदद से निशान लगा लेना है, यानी जहाँ तक इसकी गोलाई एंड हो रही है वहाँ तक। सेम इसी तरह से हम इसको डबल फोल्ड करके दूसरी साइड पे भी निशान लगा लेंगे। उसके बाद इन्हीं निशानों को हमने शर्ट के ऊपर लगा लेना है, दोनों साइड से बराबर रखते हुए ऊपर से। अब बीच की साइड जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसमें हमने यहाँ पे चुन्नट ऐड कर लेने हैं। दोनों साइड से देखें हमने पीसेस को बिल्कुल बराबर करके रखा है। अब बीच वाले कपड़े के ऊपर हम सिलाई करके इसमें चुन्नट ऐड कर लेंगे। अपने हिसाब से चाहें तो प्लेट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मशीन की सिलाई बड़ी करते हुए एक निशान से दूसरे निशान तक हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे, इस तरह से। उसके बाद नीचे के धागे को इस तरह से खींचते हुए हम इसमें चुन्नट ऐड कर लेंगे। पहले एक साइड को सेंटर की तरफ लेके आएंगे इस तरह से। उसके बाद सेम इसी तरह से दूसरी साइड को। इस तरह से दोनों साइड को बिल्कुल बराबर कर लेंगे। अब हम सेंटर वाले पीस को इसके ऊपर रखते हुए चेक कर लेंगे। अगर कम ज़्यादा हुआ तो उसको हम बाद में सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल इस तरह से बराबर आ रहा है। उसके बाद अब हमने इसको पिन के साथ अच्छे से यहाँ पे सेट कर लेना है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे पिन्स लगा के इसको सेट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। सिलाई भी आपने कुछ इस तरह से लगानी है। पहले एक साइड को हम सिलाई कर लेंगे निशान तक, उसके बाद इसी तरह से दूसरी साइड को, ताकि हमारा जो सेंटर है वो कम ज़्यादा ना हो। अगर कम ज़्यादा हुआ भी तो उसको हम बाद में सेट कर सकते हैं। अब इस तरह से मैं दूसरी साइड की तरफ भी सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे देखिए सेंटर जो है वो बिल्कुल बराबर आ रहा है। उसके बाद हम इसी सिलाई को जो है वो कंटिन्यू करते हुए दूसरी सिलाई तक लेके जाएंगे। इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए ये हमने सिलाई लगा ली है इसके ऊपर, उसको अच्छे से आयरन कर लिया है। अब हमने इसके ऊपर लेस को स्टिच कर लेना है। अच्छा, लेस आपने कुछ इस तरह की लेनी है जो आराम से जो है वो गोलाई की शेप में इस तरह से फोल्ड हो जाए। इसी टाइप की और भी बहुत सारी डिज़ाइनिंग में लेसेस आई हुई हैं जो कि आपको इजीली शॉप से मिल जाएंगी। नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से शॉप से ले सकते हैं। उसके बाद इसी के ऊपर अब हमने दूसरी सिलाई लगा लेनी है किनारे की। तो लेस देखें इस तरह से लग चुकी है। अब हमने अंदर की साइड जो है वो गले को कट कर लेना है। गला आप अपने हिसाब से जिस तरह बनाना चाहें बना सकते हैं, यानी जिस डिज़ाइन में बनाना चाहें अंदर की तरफ बना सकते हैं। तो गले की जो चौड़ाई है वो यहाँ पे मैं 2.5 इंचेस पे लूँगी, और गले की लंबाई हम यहाँ पे 3 इंचेस पे लेंगे। उसके बाद इन दोनों निशानों को इस तरह से मिलाते हुए हल्की सी गोलाई दे देंगे, और नीचे की तरफ हम 1 इंच नीचे करके इस तरह से निशान लगाएंगे, और बंद वाली साइड से इस तरह से 1/2 इंच चौड़ाई पे और इस तरह से सिंपल वी बना लेंगे। तो इस तरह से मैं यहाँ पे गले का ये डिज़ाइन बना रही हूँ। आप जो मर्ज़ी बनाना चाहें बना सकते हैं। कटिंग करने के बाद नीचे की साइड हमने ये एक्स्ट्रा पीस लिया है, इसके ऊपर हम गले को इस तरह से उल्टा करके रखेंगे और किनारी की इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे इस तरह से, और कॉर्नर से भी इस तरह से कट लगा लेंगे ताकि पलटने के बाद इस गले में फिनिशिंग आए।
अब इस तरह से इसको अच्छे से पलट लेंगे, उसको आयरन कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इसको आयरन कर लिया है। अब एक्स्ट्रा कपड़े को हम इस तरह से फ़ोल्ड करके इसको तुरपाई कर लेंगे। ये देखें कुछ इस तरह से हमने इसको फ़ोल्ड करना है। पहले एक साइड की तरफ, उसके बाद फिर दूसरी साइड की तरफ और फिर नीचे की साइड की तरफ इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे और उसको अच्छे से तुरपाई कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से तुरपाई करने के बाद अब बैक साइड के गले की कटिंग कर लेंगे। 2.5 इंच चौड़ाई लेंगे, 2.5 इंच लंबाई लेंगे। इस तरह से निशान को मिलाते हुए हल्की सी गोलाई देके इसको कट कर लेंगे। अब बैक गले के लिए हमें एक उरेब पट्टी चाहिए होगी, जिसके लिए मैंने एक पीस लिया है, जिसको हमने इस तरह से टेढ़ाई में फोल्ड करके उरेब पट्टी कट कर लेनी है। अब यहाँ पे इसकी लेंथ जो है वो छोटी है, तो इसी के साथ मैं दूसरी पट्टी कट कर लूँगी और उसको इस तरह से मिलाते हुए हम सिलाई कर लेंगे। अब सिलाई करने के बाद पट्टी को मैंने डबल फोल्ड करके इस तरह से बैक गले के ऊपर इस तरह से स्टिच कर लेना है। कपड़े को आपने खिंचाव नहीं देना, बिल्कुल हल्के हाथों से करना है। अब इसी पट्टी को ऊपर की तरफ करते हुए किनारे की इसके ऊपर दोबारा से एक सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद कंधों की सिलाई हमने कुछ इस तरह से लगानी है। फ्रंट वाली साइड को हम उल्टा करके इसके ऊपर रखेंगे और जो एक्स्ट्रा पट्टी है इसको हम इसके ऊपर इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। ये देखें इस तरह से पट्टी को बिल्कुल किनारी पे रख के इस तरह से फोल्ड करना है। अब कुछ इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद जब हम इस तरह से इसको पलटेंगे तो पट्टी जो है वो बैक साइड की तरफ चली जाएगी और देखिए कंधे की सिलाई जो है वो हमारी कितनी फिनिशिंग के साथ लगी है। सेम इसी तरह से हमने दूसरी साइड को भी रेडी कर लेना है। इस तरह से रेडी करने के बाद अब बैक गले की जो पट्टी है उसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। आप चाहें तो उसको तुरपाई भी कर सकते हैं। अब हमने इसके ऊपर फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। एक साइड की तरफ सिलाई लगाने के बाद अब दूसरी साइड की तरफ हमने निशान कुछ इस तरह से लगाने हैं कि हमने जो सिलाई लगाई है उसके ऊपर हमने दूसरे हिस्से को इस तरह से फोल्ड करना है और हाथ की मदद से चेक करते हुए इसके ऊपर टेलर चौक की मदद से इस तरह से निशान लगा लेने हैं। तो जो सिलाई वाले निशान है वो ऊपर की तरफ इस तरह से नज़र आएंगे। बस इसी के ऊपर हमने अपनी दूसरी सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हमने इसको इस तरह से पलट लिया है। अब हमने नीचे की साइड पर लेस को सिंपल स्टिच कर लेना है। अब लेस को हमने बैक साइड की तरफ इस तरह से सीधा करके रखना है और जो लटकने वाली साइड है उसको हम ऊपर की तरफ कर लेंगे। कपड़े को हमने अंदर की तरफ इतना करना है कि जितनी चौड़ी हमारी लेस है, ताकि ऊपर की साइड जो है बाद में पलटने के बाद कपड़ा नज़र ना आए। अब इसी तरह से पहले एक साइड किनारे की तरफ सिलाई लगा लेंगे पूरी गोलाई में। अब जहाँ पे लेस को हम एंड करेंगे वहाँ पे इस तरह से डबल फोल्ड करके इसके ऊपर इस तरह से सिलाई कर लेंगे। एक्स्ट्रा धागे को कट करते हुए जब हम इसको फ्रंट वाली साइड की तरफ इस तरह से पलटेंगे तो यहाँ पे देखें इस तरह से ये ऊपर की साइड आ जाएगी और ये इसकी बैक साइड है। अब इसी के ऊपर हमने इसकी दूसरी सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से देखें जी हमारी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब दामन पे देखें लेस जो है वो हमारी कुछ इस तरह से लगी है, फ्रंट और बैक दोनों की साइड पे। उसके बाद अब हमने इसके ऊपर स्लीव्स को स्टिच कर लेना है। अच्छा, स्लीव्स की कटिंग का जो वीडियो का हिस्सा है वो मुझसे डिलीट हो गया है। बिल्कुल सिंपल तरीके से जितना कपड़ा बचा हुआ था उसमें से मैंने ये स्लीव्स बना ली थी और सिंपल इसके ऊपर गोटा स्टिच कर लिया है। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मैं आप लोग को ये सिखा दूँगी। अब सिंपल हम इसमें स्लीव्स को जो है वो स्टिच कर लेंगे। सेंटर से हम इसके ऊपर कट लगा लेंगे और इसके अंदर इस तरह से ऐड करते हुए अब बैक साइड की तरफ हम इस तरह से इसको सेट कर लेंगे और इसको ऊपर वाली साइड की तरफ इस तरह से मिलाते हुए पिन के साथ सेट कर लेंगे। अब इस तरह से बराबर करते हुए हम इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे।
इस तरह से स्लीव्स को सिलाई करने के बाद अब हमने सेंटर की तरफ ये बंच है हमारे पास, इसको हम ऐड कर लेंगे। इसकी जगह आप कोई भी चीज़ ऐड करना चाहें कर सकते हैं, मिरर वगैरह कुछ भी ऐड करना चाहें अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। अब इस तरह से सेंटर पे रखते हुए मैं इसको हैंड स्टिच कर लूँगी। इस तरह से बंच को स्टिच करने के बाद अब इस लेस में से मैं इन पीसेस को निकालते हुए यहाँ पे इसको सिलाई कर लूँगी ताकि इसमें और ज़्यादा खूबसूरती आए। अगर आप इसको सिंपल रखना चाहें तो सिंपल भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको हाथ की मदद से सिलाई कर लूँगी। तो गला देखिए इस तरह से हमारा बन के रेडी हो गया है और ये रहा जी हमारे फ्रॉक का फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।